हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ये यूपी पुलिस के से रिलेटेड हमारा वीडियो है। तो जो भी यूपी पुलिस वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, आंसर की आने के बाद क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों का मतलब ज़्यादातर लोगों का मार्क्स कम हुआ है। जितना भी मार्क्स आ रहा था, अगर मान लीजिए किसी का 200 बन रहा था तो अब 180 पे आ गए, कोई 190 पे आ गया। तो इस तरह से सबका लगभग घटा है। तो ऐसे में आप लोग बहुत सारे लोग डाउट में चले गए होंगे मार्क्स कम होने की वजह से कि अब क्या करें, फिजिकल का तैयारी करें या ना करें, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता है। बहुत बार मार्क्स कम होता है तो लगता है पता नहीं मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, मुझे बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि देखिए, मेल कैंडिडेट जितने भी हैं वो लोग भी, और स्पेशली फ़ीमेल के लिए, अगर आपका, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 150 के आसपास है तो आप फिज़िकल मत छोड़िए। क्योंकि देखिए, आपका मार्क्स कम हुआ है तो बस आपका अकेला कम नहीं हुआ है, सबका कम हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा, और जो मेरिट बनता है या फिर जो रिज़ल्ट जारी किया जाता है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बनता है। तो अगर आपका मान लीजिए कि 180 था, कोई फीमेल कैंडिडेट है, और उसका आंसर की से 160 हो गया, 150 के आसपास हो गया, या फिर 170 हो गया, तो वो लोग फिज़िकल अपना मत छोड़िए, अपना फिज़िकल कंटिन्यू करिए। क्योंकि मान लीजिए कि आपका पहले लिस्ट में अगर रिज़ल्ट नहीं आता है, दूसरे में आएगा, दूसरे में ही आएगा, तो फिर आप क्या कीजिएगा, कितना टाइम मिलेगा? मुश्किल से आपको 1 सप्ताह का अगर टाइम दिया जाएगा तो उतने में आप फिज़िकल तो नहीं कर पाएंगे, तो आप वैसे भी आउट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा भी, और फिज़िकल का ये भी है कि बहुत बार आलस होता है कि नहीं, छोड़ देते हैं, मन नहीं करता है, तो इन सब वजह से भी लोग छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि रिज़ल्ट आएगा तो देखेंगे। तो ये गलती मत कीजिए, फिज़िकल आप करके देखिए। आसान नहीं है, आपको लग रहा होगा कि बस रनिंग है हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। आप करिए, कंटिन्यू रखिए, रिज़ल्ट बनेगा। अगर आपका 150 के आसपास है या थोड़ा कम भी है तो आपका चांस है, नॉर्मलाइज करके आपका बढ़ाया जाएगा और रिज़ल्ट बनेगा। क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा है, अगर पढ़ने वाले लोग ज़्यादा हैं तो वैकेंसी भी इस बार ज़्यादा है। और पिछले कट ऑफ को देखते हुए आप अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं जाता है फ़ीमेल का। तो और इस बार तो वैसे भी री एग्ज़ाम हुआ है, तो बीच में बहुत पैटर्न भी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले पैटर्न पे नहीं था। जो तैयारी करने वाले थे, जो बहुत अच्छा तैयारी किए थे, उनका भी जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आया जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस वजह से आपको किसी के भी कहने में कट ऑफ का मार्क्स, कट ऑफ का वीडियो देख के, या फिर आसपास वाले कुछ बोल रहे होंगे कि नहीं होगा, या फिर खुद भी लग रहा होगा, तो किसी भी बात पे ध्यान मत दीजिए। बस आप फिज़िकल का तैयारी कीजिए। आपका फिज़िकल अगर हो गया और एक बार भी आपका नाम आ गया, चाहे वो पहले लिस्ट में आए, क्योंकि दूसरी लिस्ट तो लगेगी ही, सबको पता है, नहीं कर पाते हैं लोग। लड़कियों के लिए बहुत टफ होता है, वो फिज़िकल में ही ज़्यादातर छटती है, तो दूसरी लिस्ट लगेगी ही। और जिसका पहले में नहीं आएगा उसका दूसरे में आएगा। पहले में आ गया तो आपका, तब तो वहीं आप फिज़िकल पास किए तो आपका गारंटी हो गया कि हो गया, अब आपका कैसे भी हो जाना है, कोई डर ही नहीं है। और फिज़िकल में आप आउट हो गए तो आप किसी भी लिस्ट में, आपका पहले में भी है तब भी, तो अब बाहर हुए तो हो गए, उसके बाद आपका कुछ भी नहीं हो सकता। सारे मेहनत में आप इतने दिन से जो पढ़ाई कर रहे थे, इतने दिनों का सारा मेहनत आपका पानी में चला जाएगा। तो इसलिए थोड़ा भी मत सोचिए, अभी आपके लिए यही समय है। आप अभी तक भी अगर स्टार्ट नहीं किए तब भी स्टार्ट कीजिए। लगभग दिसंबर में कहा जा रहा है कि दिसंबर में आएगा रिज़ल्ट, तो लगभग आपके पास 2.5 से 3 महीने बच रहे हैं। तो इतने में आपका फिज़िकल अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे, अभी से भी सोचेंगे कि दौड़ना चाहिए या नहीं चाहिए, फ़िज़िकल की तैयारी करूं या ना करूं, पता नहीं लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, मेरिट बनेगा नहीं या नहीं बनेगा, तो ये सब फालतू बातों में आप सोचकर अगर टाइम वेस्ट करते हैं तो आपका सच में रिज़ल्ट नहीं बनेगा। आपका अगर रिटेन में आ भी जाता है तो आप फाइनल में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप फिज़िकल में छट जाएंगे अगर अभी से आप नहीं करते हैं तो इसलिए आप ज़रूर फिज़िकल कीजिए। आपका अगर फिज़िकल तैयार रहेगा तो चांसेस वैसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि फ़िज़िकल में लोग छटते ही छटते हैं। और अगर आपका थोड़ा भी ठीक ठाक गया है, 150 140 भी है, इतना तक बोल रही हूँ, 140 भी है आपका, तो नॉर्मलाइजेशन के साथ आपका नॉर्मलाइज करके बढ़ाया जाएगा तो आपका चांस बनता है कि आपका लिस्ट में नाम आ जाए। इसलिए ज़रूर कीजिए फिज़िकल की तैयारी, इतना ही बोलूँगी। और बाकी इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि नहीं करना चाहिए तो वो आपकी लाइफ़ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि आसान नहीं है। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, मैं खुद 3 बार फिज़िकल दे चुकी हूँ। हालांकि एक बार जो पहले से दौड़े होते हैं उनके लिए टफ़ नहीं होता है, वो तो कर लेते हैं, वो तो 1 महीने या 15 दिन में भी फिर से वापस से कर लेंगे।
लेकिन जिन लोगों के लिए नया नया करना होता है जिनको, उनके लिए नहीं, उनसे नहीं हो पाता है। उनको 2-3 महीना मिनिमम चाहिए ही होता है, क्योंकि आप पहले जब दौड़ने जाएंगे तो आपके पैरों में दर्द होगा, उसके बाद बहुत तरह की चीज़ें होती है, आपका सांस फूलने लगता है। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ होती है, आप लगातार करेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो इसलिए आप फिज़िकल कीजिए, बाद बाकी आप हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकल भी कर लें और रिटेन भी अच्छा गया तब भी रिज़ल्ट आ ही जाए, बहुत बार नहीं आता है। कुछ किसी का कभी पॉइंट से रह जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो वो आपके हाथ में जितना जो नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना, जितना है आप कर सकते हैं उतना कीजिए, बाद बाकी जो होना होगा होगा, आगे भी वैकेंसी आएगी ही। अभी के लिए इतना ही है कि फ़िज़िकल कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।